हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर रहे थे। और दो पार्ट में इस चैप्टर 7 के बना चुकी हूँ, जिसमें हम पौधों के बारे में जान रहे थे, उनके तने के बारे में पढ़ चुके थे, जड़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे, और साथ ही साथ पत्तियों का बारे में भी पढ़ चुके थे। पत्तियों तक हमने जानकारी पूरी पढ़ ली थी। अब उनमें जो पौधे का जो भाग है वो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके कहते हैं पुष्प। पुष्प के बारे में हम जानेंगे। पुष्प मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो पौधे का जो जनन भाग जिसे कहा जाता है वो पुष्प होता है। तो पुष्प के बारे में जानेंगे। देखिए, गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19। देखिए, ये गुलाब का पौधा है, उसके ये आरेख दिए गए हैं। और यहाँ पे क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, अभी आप बताएंगे इसमें। तो आरेख चित्र 7.19 ए, बी और तथा सी में दर्शाए गए कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। देखिए, हम है ना, अगर देखिए ध्यान से देखिए, ए और बी और सी हमें दिया गया और हमें इस तरीके से दिया जाए, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये पौधा गुलाब का ही है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये पत्ती विहीन शाखा है, और ए में, और इसमें पत्तियां नहीं है और ना ही कोई पुष्प है। आपको इस तरीके से क्या दे दी जाए, एक डंडी दे दी जाए, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि ये डंडी किसकी है। शायद कुछ हद तक आप पहचान सकें। अगर ढंग से आपने देखा हो तो आप पहचान लेंगे, चलो ये कि ये गुलाब की डंडी है। पर लेकिन अगर नहीं, अगर ढंग से देखा है तो नहीं पहचान पाएंगे। अगर कांटे वाटे थोड़ा सा लग रहा हो तो आप पहचान सकते हो उस शाखा को कि ये गुलाब की शाखा है। देखिए, इसमें देखिए ये पत्तियों सहित है। तो गुलाब की पत्तियों की जो डिजाइन होती है कुछ इस तरीके की होती है। देखिए, मैं यहाँ पे बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा हल्का सा कांटे इस तरीके से। ये मेरा कर्सर थोड़ा सा नहीं चल रहा, आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि कुछ अंदर की तरफ इस तरीके से होती है। और आप पहचान सकते हो कि कुछ इस तरीके से, और आकार में थोड़ी सी क्या होती है, गोल गोल शेप में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप पहचान सकते हो आराम से कि ये गुलाब की पत्तियां हैं और ये गुलाब की शाखा है। पर अगर उसमें गुलाब का फूल भी लगा हो तो आपको पत्तियों तक देखने की जरूरत ही नहीं है, आप फूल से डायरेक्ट पहचान लोगे कि ये गुलाब के पौधे की शाखा है। बिल्कुल, आप बताइए मुझे, क्या आप पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। अगर आपको सरसों के, अभी सरसों आपके खेतों में उग रही है, तो सरसों के पौधे की ना ऊपर की डंडी दे दी जाए और उसमें सरसों का फूल लग रहा हो। आप पत्ती से, अगर पत्ती नहीं देखी आपने, नहीं पहचान पाओगे, पर लेकिन अगर फूल देखे हैं आपने, पीले कलर के होते हैं और तो फूल देखते ही आप डायरेक्ट पहचान लोगे, दूर से ही उसको क्या है पहचान लोगे कि ये सरसों के पौधे की क्या है, शाखा है। इस तरीके से जैसे गुलाब की, ये किसकी है, गुलाब की शाखा है, आप तुरंत पहचान लोगे कि ये किसकी है। देखिए, चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। आप जानते हैं कि 7.1 में हमें पुष्प के भाग दिए गए थे। जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, जड़ थी, जड़ जड़ को जड़ पुष्प मतलब पौधे का जो भाग था वो जड़ों से स्टार्ट, यहाँ पे मिट्टी में। फिर तने को भी हमने कलर भरा था, और उसमें पत्तियों को भी हमने हरा कलर भरा था, और फिर पुष्प में हमने पीला कलर भरा था। यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्प में हमने कौन सा कलर भरा था, क्योंकि वो सरसों के पौधे का चित्र था। मैं आपको दिखा देती हूँ चित्र 7.1 क्या था। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए 7.1, ये देख सकते हैं आप, ये सरसों के पौधे का एक चित्र है। और यहाँ पे हमने जो चित्र भरा था, वो रंग जो हमने भरा था, वो हमने यहाँ पे फ्लावर में, ये फ्लावर है, इनमें पीला रंग भरा था। क्या भरा था, पीला रंग, येलो रंग भरा था हमने यहाँ पे। और ये सरसों का है, इसलिए तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा रंग हमने 7.1 एक्टिविटी में भरा था। तो ये हमने बता दिया चित्र में। और यहाँ, और इसमें क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं, तो
सभी पुष्प अलग अलग कलर के होते हैं। एक ही पुष्प रंग बिरंगा, मतलब कई कलरों का भी देखा जाता है, एक कलर का भी देखा जाता है। जैसे ये गुलाब का है, गुलाब का एक कलर पूरा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, गुलाब पूरा का पूरा पिंक कलर का भी होता है, लाल कलर का भी होता है। गुलाब कई कलरों में आपको मिलते हैं, तो रंग बिरंगे पुष्प होते हैं। क्या आपने घास, जो हमारे घास होती है, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प में भी देखे हैं, मतलब इनके भी पुष्प देखे हैं हमने। घास के, अगर आपने देखा हो धूप घास होती है, और धूप घास पे आपने देखा, अगर नहीं देखा है तो आपने पेरेंट्स से, मतलब अपने माता पिता से पूछना, या टीचर्स से, या बच्चों जरूर पूछना। मैं यहाँ पे अगर धूप घास का होता तो मैं आपको एक आइडिया बताती थी, आपके घर के बाहर अगर लग रही होंगी इस तरीके से घास सी, तो आपने कभी देखा हो, मुझे कमेंट करके भी बताया कि आपने देखी है धूप घास। तो इसमें इस तरीके से सफेद सफेद कलर के क्या है, छोटे छोटे क्या है, पुष्प टाइप की संरचना दिखाई देती है। इस तरीके से छोटी छोटी, आपने अगर देखी है तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपने कौन सी घास की है ना पुष्प देखे हैं। छोटे छोटे सफेद कलर के ऐसे पुष्प से दिखाई देते हैं, आपने जरूर देखा होगा। गेहूं के पुष्प देखे होंगे, गेहूं में किस तरीके से, जैसे अभी मैंने सरसों का बता दिया कि सरसों में पीले कलर के पुष्प आते हैं, गेहूं के भी पुष्प होते हैं, मक्का, इनके भी। और आम के आपने छोटे छोटे सफेद कलर के कुछ इस तरीके से देखे होंगे। बहुत छोटे होते हैं, इतना हम देख नहीं, मतलब समझ नहीं पाते कि ये क्यों ऐसे बड़े। जैसे ये गुलाब है, और गुलाब का तो काफी बड़ा क्या है पुष्प है, और आप भी जानते हैं कि गुलाब तो अपने पुष्प के लिए ही क्या होता है, प्रसिद्ध है। और उसमें इतना बड़ा ये पुष्प लगता है, और ये दिखाई देता है। पर लेकिन कुछ पुष्प जो पौधे होते हैं उनमें छोटे छोटे पुष्प आते हैं, जो बहुत ही, हमें बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। देखिए, तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, हम ये पुष्प ले सकते हैं, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी ना लें। यानी हम पुष्पों का चयन करें तो उस समय हम अध्ययन करें तो इनको ना लें, क्योंकि यह पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का गुच्छा है। देखिए, अगर सूरजमुखी की बात और गेंदे की बात की जाए, चलो सूरजमुखी तो चलो सभी ने नहीं, तो पर गेंदा, मैरीगोल्ड सभी ने देखा होगा, गेंदा सभी ने देखा है। तो बच्चों, उसमें जो बीच बीच में इस तरीके से आपने देखा होगा, काले काले कलर के इस तरीके से होते हैं गेंदे में। मैं गेंदा तो ढंग से नहीं बना पाऊंगी यहाँ पे, पर आप एक आइडिया लगा सकते हो, इस तरीके से बीच में आपने देखा होगा उसमें। और ये उसमें गेंदे में ये क्या होती है, साइड साइड में इस तरीके से आ, पत्तियां होती हैं उसमें, फूल की पंखुड़ी टाइप की। इस तरीके से कई सारी फूल की क्या होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, और बीच में इस तरीके से। तो वो क्या है, पूरा एक पुष्प नहीं है, वो एक गुच्छा है, पुष्पों का क्या है, गुच्छा। जो बीच में जो आपको दिखाई देता है, जो भूरे कलर का, जो काले कलर के इस तरीके से दिखाई देती है, वो जो संरचना है वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो, उसमें पूरे के पूरे में है ना, इधर और एक पंखुड़ी से निकल रही है। तो ये पूरी पूरी क्या है, एक गुच्छा है, पुष्पों का क्या है, गुच्छा है। ऐसे सूरजमुखी, गुलदाउदी में भी होता है। तो हम इसको नहीं, हम एक पुष्प को लें। और सबसे बेटर जो होता है, हम स्कूलों में और उनमें पढ़ाते हैं तो हम गुड़ैल का लेते हैं, ज्यादातर हम किसका लेते हैं, हिबिस्क, हिबिस्कस रोजा का, यानी कि आपका जो मतलब गुड़ैल का होता है, आपने सभी ने देखा होगा गुड़ैल का, हम मोस्टली उसको लेते हैं, या धतूरे का लेते हैं। धतूरे का भी देखने में क्या होता है, बेस्ट होता है, उसमें आराम से हम बता सकते हैं अच्छे से उसका। तो ऐसा पुष्प लेते हैं जो एक होता है, सिंगल होता है, वो पूरे पुष्पों का गुच्छा नहीं होता है। तो ऐसे पुष्पों से क्या है, हम पुष्पों का अध्ययन कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, क्या वे चटकीले हैं, आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। तो देखिए, यहाँ पे जो हम पुष्प की बात कर रहे थे, घास, गेहूं, मक्का, आम, और इनका अमरूद के जरूर आपने पुष्प देखे होंगे, अगर आपने थोड़ा ध्यान हो तो आपको, कि अमरूद का पुष्प कुछ इस तरीके से सफेद कलर का होता है, कुछ इस तरीके से, और अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, पर लेकिन ज्यादातर मोस्टली सफेद। और उसमें कुछ इस तरीके से रुएदार, आपने इस तरीके से संरचना देखी होगी, पूरा गुच्छे में एक रुएदार संरचना बाहर की तरफ निकली होती है। अगर आपने गौर से नहीं देखा है तो अब जरूर देखिए, अगर आपके आसपास अमरूद का, आम का पौधा लग रहा है और उस पे पुष्पन आ रहा हो तो। देखिए, क्रियाकलाप हम एक्टिविटी करते हैं 10। आवश्यक सामग्री, एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पुष्प के दो पुष्प, धतूरा, धतूरा देखिए मैंने अभी बताया, गुड़ैल, गुलाब,
सरसों, सरसों का पौधा, हम सरसों का भी पुष्प ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, पर वो छोटा रहता है आकार में, इसलिए ढंग से उसका सेक्शन नहीं कर पाते हम। बैंगन, भिंडी, गुलमोहर हम इनके ले सकते हैं, और एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस, जो सूक्ष्मदर्शी है, जो बड़े आकार में देखने के लिए, एवं जल। इनको, ये हमने क्या है, सामग्रियां ली हैं, और हमें क्या एक्टिविटी करनी है ये देखिए। खिले हुए खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग कौन सा है? और यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खिला हुआ पुष्प है, ये एक कली है, ये पुष्प कलिका है, और ये खिला हुआ एक पुष्प है। अब पुष्प में क्या क्या भाग पाए जाते हैं अभी हम देखेंगे। ये पंखुड़ियां हैं जो हमें रंगीन दिखाई दे रही हैं, रंगीन भाग, ये हमारा क्या है, पंखुड़ी। अब देखिए, और इन इन पंखुड़ियों को बच्चों, ये यहाँ पे पंखुड़ियों के बाद ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन भाग दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं आराम से। मैं इसको मिटा देती हूँ जिससे आपको आराम से दिखे। तो ये देखिए आप इसमें, इसमें आपको आराम से दिख रहा होगा, ये जो आपको हरा कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये बाह्य दल है। तो बेटा ये जो पंखुड़ी होती है इसको दल कहते हैं, मैं अभी बता दूंगी आपको, अभी आगे आएंगे इनके भाग। तो इसको बोलते हैं दल, ये दल है। रंगीन भाग जो पुष्प का होता है वो दल होता है, और दल से जो बाहर पाया जाता है वो बाह्य दल होता है। तो ये बाह्य दल है, ये रंग आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो खिले हुए पुष्पों का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है, बिल्कुल। आपको गुलाब में ही कई सारे रंग दिखने को मिल जाएंगे, गुलाबी रंग, लाल रंग, या गुलाब सफेद रंग का भी होता है, नारंगी रंग का भी होता है, कई तरह के रंगों का गुलाब होता है। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, और इन्हें भाइदल कहते हैं। पुष्प के भाइदल एवं पंखुड़ियों को का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जैसे ये कली है, और कली में क्या है, पंखुड़ियां, ये जैसे इसमें खिले हुए पुष्प में पंखुड़ियां दिखाई दे रही है, पर कली में नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो हरा भाग है इसको बाह्यदल कहा गया है, जो बाहर इस तरीके से निकला हुआ है, ये बाह्यदल कहलाता है। और पंखुड़ी का जो भाग है, ये रंगीन भाग, मैंने बोल दिया है, ये दल होता है, ये दल। अगर हम गुच्छे की बात करें, समझना, अगर हम पूरी पंखुड़ियों की बात करें, एक गुच्छे की बात करें, तो इसे दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दल पुंज। और अगर हम इसका देखिए, यहाँ पे भाई दल भी एक लिया गया है, देखिए, और पूरे देखिए, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, ये इधर वाले भाग को भी ले लें, और इधर वाले को भी ले लें, और ये एक और रह गया है, इस वाले को भी ले लें। तो ये भाईदल नहीं कहलाएगा, उस समय पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाईदल पुंज। ये पूरे इसमें पुंज हो जाता है, ये ग्रुप हो जाता है एक तरीके से, तो इसको बोलेंगे भाईदल पुंज। बताइए, आपको समझ में आ गया है ये चीज? ठीक है, तो भाइदल और दल समझ में आया होगा आपको, फिर भी अभी बता देते हैं। पुष्प के भाइदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो समझिए, हम में से प्रश्न किए गए, हम कैसे उत्तर देते हैं। इसमें कितने भाइदल हैं? यानी देखिए, अगर मैं काउंटिंग गुलाब में करें हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, 5 हमें भाइदल दिखाई दे रहे हैं, वो जो हमें क्या है, चित्र में दिखाई दे रहे हैं, चित्र में जितने दिखाई दे रहे हैं वो बोला हमने। आप उसको रियलिटी में देखिए, वास्तविकता में देखिए, गुड़ैल का लाइए, गुड़ैल का जो पुष्प है उसमें भी 5 आपको भाईदल दिखाई देंगे। और भाईदल देखिए, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आएगा, गुड़ैल आएगा, गुड़ैल में भी भाईदल आएगा, तो इस तरीके से तो 5 भाईदल आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो इस तरीके से पुष्प जो पौधे से टिका रहता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं, मतलब टहनी से टिका रहता है, और उसके मोटा सा फूला सा भाग होता है, उसको पुष्पासन कहते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये हरा भाग बायदल हो गया, और ये इस तरीके से रंगीन भाग, हाँ, ये मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा।
तो देखिए ये जो हरा भाग है इसमें अगर मैं यहाँ पे इसको हरा कर दूं कि ये हरा भाग हो गया आपका, ये हरा भाग है। तो ये क्या हो गया, ये भाईदल हो गया, ये क्या हो गया भाईदल। ये हरा वाला भाग क्या हो गया भाईदल। और रंगीन वाला जो भाग है वो क्या हो गया दल। दल। ठीक है, जैसे अब मैंने इसको रंगीन कर दूं तो ये दल। तो हमसे पहला क्या क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने बादल हैं। तो अगर वास्तविकता में हमें दिखाई दे, जैसे हमें चित्र में दिखाई दिया गुलाब के उसमें भी पांच और गुड़ैल में भी पांच ही होते हैं, पांच हरे बादल दिखाई देते हैं। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं इसको मिटा दूं तो आप देखिए यहाँ पे ये जुड़े हैं क्या ये आपस में? नहीं, ये पूरे के पूरे फ्रीली हैं। देखिए नीचे तक आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। तो ये जुड़े हुए नहीं है आपस में। बाह्यदल एवं पंखुड़ियां जुड़े कैसे होते हैं? जुड़े आप धतूरे में देख सकते हैं, एक घंटी नुमा आकृति होती है उसमें पूरे के पूरे उस दल भाग को भी क्या देख सकते हैं आप, जुड़ा हुआ देख सकते हैं। पूरे क्या होते हैं वो चिपके रहते हैं और पूरे जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें धतूरे में भी कुछ इस तरीके का होता है, जैसे धतूरे का उसमें मैं दिखाऊं थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये हरा भाग जैसे है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पूरा क्या है भाईदल जो चिपका रहता है आपस में। क्या ये आपस में जुड़े होते हैं? बिल्कुल, पर लेकिन इस गुलाब वाले में क्या है, ये स्वतंत्र है। बाह्यदल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की होती है? तो बाह्यदल तो हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे हरे रंग का दिखाई दे रहा है, और पंखुड़ियां हमें यहाँ पे गुलाबी रंग की दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाल रंग की दिखाई दे रही है लाल, और धतूरे में सफेद रंग का आ रहा है या बैगनी कलर का इस तरीके से, तो हम लिख सकते हैं कि पंखुड़ी हमें, ये पंखुड़ियां हमें कैसे दिखाई देती है। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास जो पुष्प है, जैसे ये गुलाब है, गुलाब में काफी सारी होती हैं। अलग अलग गुलाब में, छोटा गुलाब है तो कम पंखुड़ियां मिलेंगी, और भरा गुलाब, बड़ा गुलाब है तो उसमें ज्यादा मिल जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, अ, पंखुड़ियों की अपनी अपनी अलग अलग संख्या होती है, और हर पुष्प की अलग अलग होती है। गुड़ैल की बात करें तो गुड़ैल में भाई दल भी पांच और दल भी क्या होते हैं, पांच होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे क्या बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। पुष्पों का प्रेक्षण हम कर सकते हैं, पुष्पों का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो पुष्प है बच्चों, वो है गुलाब। गुलाब में पंखुड़ियों के रंग और उनकी संख्या तो अनेक है, पंखुड़ियां अनेक हैं, यानी कि जो वो सॉरी दल है, जो रंगीन भाग है, जो पुष्प का रंगीन भाग है, दल वाला भाग, उसके उसका रंग कैसा है, गुलाबी रंग का है। लाल रंग का अगर गुलाब है तो लाल रंग का बोलेंगे, और अगर गुलाब गुलाबी रंग का है तो हम उसको गुलाबी। तो गुलाबी रंग का है, उनकी संख्या कितनी है पंखुड़ियों की, तो हम गिन के बता सकते हैं, अलग अलग सबकी अलग अलग है। तो इसमें अनेक लिख दिया है। बाएं दलों की संख्या कितनी है, तो उसमें पांच पाई जा रही है तो पांच लिख दी है। और रंग कैसा है, हरा रंग लिखेंगे। और पंखुड़ियां जुड़ी होती हैं अथवा स्वतंत्र, तो वो स्वतंत्र होती हैं, पृथक होती हैं, जो हमने अभी गुलाब में देख ली। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र। तो ये पुंकेसर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें इस तरीके से, पर वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित? तो स्त्री केसर उपस्थित होती है। तो ये आप गुड़ैल के में देख सकते हैं। देखिए आप इसमें भी अभी हम देखेंगे, इसमें बताएंगे कि पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर है। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे अभी आपको समझा देती हूँ पुष्प के भाग को, देखिए आप ध्यान से। तो पुष्प के भाग में आप इसमें देखिए, सबसे पहला ये जो डंडी वाला जो भाग है इसको पुष्प व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुष्प व्रंत। ये पुष्प से निकला हुआ व्रंत है जो कि शाखा से जुड़ेगा। और ये भाई दल है, ये हरा वाला भाग क्या कहलाएगा, भाई दल। और ये जो रंगीन भाग है वो, सॉरी यहाँ पे इसमें लिख नहीं रहा ढंग से, और जो रंगीन भाग है वो दल कहलाएगा, ये दल है। और इसमें आप देख सकते हैं स्त्री केसर पुंकेसर आप साफ देख सकते हैं। और ये स्त्री केसर से जुड़ा रहता है, देखिए यहाँ पे ये स्त्री केसर है, ये बीच वाली स्त्री केसर, ये वाली देखो बीच वाली बिल्कुल स्त्री केसर है। और ये वाले जो ये है पुंकेसर है। तो अगर चित्र में ढंग से दिखा दूं तो ये रे पुंकेसर, आप देखो ध्यान से, तो ये पुंकेसर है। तो देखिए यहाँ पे और भी हमसे प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? तो
आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कैसी है? तो आपने बता दिया अनेक है। और क्या वो आपस में जुड़ी हैं? तो बिल्कुल नहीं, गुलाब की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, वो अलग होती हैं। क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संतृप्त हैं? सॉरी, संयुक्त हैं, संतृप्त नहीं, संयुक्त है। तो देखिए, क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग या संयुक्त है? तो हम बता सकते हैं क्या उनकी पंखुड़ियां कैसी हैं? अलग अलग है। तो अपनी कक्षा के सभी प्रेक्षण जो अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में यानी टेबल में लिखिए और इस टेबल के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। तो देखिए यहाँ पे अगर पंखुड़ी जुड़ी है तब हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, या क्या हो पंखुड़ियां अलग अलग हो तब देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है और इसके बारे में देखेंगे। जैसे धतूरा, जैसे मैंने आपसे बोला था कि धतूरे में जुड़ी रहती है आपस में, तो ये धतूरे का क्या है? पुष्प है। घंटाकार आकृति होती है। देखिए धतूरे को अगर हम इस तरीके से लटकाएं, अगर इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके की आकृति घंटी जैसी नुमा आकृति हो गया। मैं ये इस तरीके से धतूरा होता है। और धतूरे को क्या कर सकते हैं हम, मतलब इस तरीके से वो करें तो ये यहाँ पे क्या है, मतलब आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल घंटी नुमा आकृति का दिखाई देगा। तो घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काट कर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें इसके पुष्प के एक हिस्से से काट दें यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन को क्या है, एक हिस्से से काट दें। मैं ये काट देती हूँ यहाँ पे इधर से, और हम उसके अंदर के भागों को क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। जो उसका बाह्यदल है, ऊपर का रंगीन भाग, उसको हटा दीजिए। और उसको क्या हटा दीजिए? सॉरी, बाह्यदल जो हरा वाला भाग है उसको हटा दीजिए। देखिए अब बाह्यदल जो है, आप देख सकते हैं धतूरे में चिपका रहता है। बाह्यदल कैसा है बच्चों? चिपका रह रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। उसे हटा दीजिए और रंगीन भाग जो पंखुड़ियां हैं उसको भी हटा दीजिए। इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। तो हटाने के बाद देखिए चित्र 7.22 को ध्यान देखिए। देखिए ये रहा चित्र 7.22, इसको ध्यान से देखिए। तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। तो ये जो पुष्प है, ये गुड़ैल का है बच्चों। और ये गुड़ैल के में आप देख सकते हैं कि स्त्री केसर ये इस तरीके से, देखो पूरी इस तरीके से उस पे वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, और यहाँ पे अंडज है। तो इस तरीके से ये स्त्री केसर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? स्त्री केसर। और पुंकेसर कुछ इस तरीके से होता है। ये पुंकेसर है। अब देखिए यहाँ पे तथा अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर को हमने पहचान लिया। अब चित्र 7.23 को ध्यान पूर्वक देखिए कि इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए और एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। ये पुंकेसर का चित्र है, देखिए बच्चों ध्यान से, ये पुंकेसर का चित्र है। और इसमें आप देख रहे होंगे 2 पाली युक्त है, और ये पालियां इस तरीके की होती हैं कि इधर भी 2 भाग आपको दिखाई देंगे, तो पीछे से भी आप देखोगे तो इनके पीछे भी आपको 2 भाग दिखाई देंगे। तो अगर काट में काटा जाए, मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, तो ये 4 पालियां होती हैं। ये देखने में क्या दिखती ऊपर से ऐसी हैं, 2 पालियां हैं, पर ये होती कितनी है टोटल? 4 पालियों में। तो ये पुंकेसर कि आप क्या कर सकते हैं, पुष्प में संख्या गिन सकते हैं। इस तरीके से 4 पालियां होती हैं। मैं कुछ छोटा सा चित्र बना देती हूँ आपको, ये और ये, इस तरीके से। तो ये एक पार्ट, ये एक पाली ये रही, एक पाली ये रही, और ये, और फिर ये।
ये इस तरीके से 4 पालियां, तो नामांकित चित्र हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर। और स्त्री केसर बटा कितने भागों में, 3 भाग में देख सकते हैं। ऊपर वाला भाग जो है वो वर्तिकाग्र कहलाएगा, नीचे वाला जो भाग है वो वर्तिका कहलाएगा, और ये फूला हुआ हिस्सा अंडाशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशिका। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होती है। आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में है। और आप धतूरे में भी देख सकते हो सेंटर में होती है। तो पुष्प के बिल्कुल बीच में, मतलब केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए और चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। तो ये हो गया स्त्री केसर का भाग। यहाँ पे जो पुंकेसर थे वो निकाल दिए हैं, और ये स्त्री केसर अकेली लेके इसके भागों को क्या है हमें जांचना है। कितने भाग हैं? वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय। आप अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप बनाइए बच्चों, और थोड़ा बताइए उसमें पुष्प का आपको कौन से पुष्प का आप चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी मुझे जरूर बताइए कमेंट में। अब हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। 7.24, ये रहा 7.24, ये रहा ये। तो यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है, और इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हमें काटना पड़ता है, और यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 7.25 एवं ए और बी को ध्यान से देखिए। तो देखिए ये ए और बी देख लेते हैं, ऐसे काटा जा रहा है बिल्कुल, या फिर ऐसे काटा जा रहा है। तो ये वाला जो है ये अनुदैर्ध्य है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंब डल रहा है, बिल्कुल लंब से काट रहे हैं, बिल्कुल सीधा। और ये है ओरिजिन, ये अनुप्रस्थ काट है, ये टी सेक्शन में इसमें अनुप्रस्थ काट है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, तो ओवरी यानी अंडाशय को सही कैसे काटा जा सकता है? अनुप्रस्थ काट से। तो सही काट है अनुप्रस्थ काट। तो फिर भी इसमें देख लीजिए, अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काटा, ये लंबाई में कटा हुआ भाग है, और ये अनुप्रस्थ काट है। अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए अम, बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रख सकते हैं। देखिए आप 2 पुष्प अलग अलग लीजिए और अलग अलग पुष्पों के अंडाशय लीजिए। देखिए इस ओवरी में अंडाशय ये वाला भाग है, ये वाला भाग, नीचे वाला भाग। तो इसको ले सकते हैं अलग अलग, और उनको वो सूखे नहीं तो उनपे क्या है, जल की बूंदे रखते रहिए, छींटे मारते रहें एक तरीके से, जिससे वो सूखे नहीं। और आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करें। मतलब एक काट अगर टी सेक्शन काटा है इस तरीके से, या एल सेक्शन काटा है, तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी है हम लेंस की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। तो आपको समझ में एक चीज आई होगी कि अंडाशय में बीजांड होता है, यानी स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है जो बीज का निर्माण करता है। तो ये बीजांड होगा इसमें, देखिए, तो बीजांड कहते हैं। छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम उसको चित्र में। तो कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे बुक में जो कुछ आपने सारणी
7.3 में लिखा है उसके आधार पे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 7.3 में हमने जो टेबल बनाई थी इसमें हमें लिखने हैं ये सभी के आधार पे। और देखिए यहाँ पे उत्तर देने हैं हमें। क्या फूलों सभी फूलों में भाइदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? तो सभी में अगर आंसर दिया जाए आप सभी का कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पुष्प हो गए, गुलाब हो गया, गुड़ैल हो गया, इसमें तो आप क्या है देखेंगे तो भाइदल भी पाया जा रहे हैं। रंगीन भाग जो पंखुड़ी कहलाता है उसे दल बोलते हैं, तो वो दल भाग भी पाया जा रहा है। पुंकेसर, स्त्री केसर, बस सभी में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाएं। कभी कभी कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें केवल केवल पुंकेसर यानी जो नर भाग होता है पुष्प का, ये जो पुष्प का पुंकेसर भाग होता है बच्चों, ये जो पुष्प का पुंकेसर भाग होता है ये नर भाग कहलाता है। पुष्प का क्या कहलाता है? नर भाग। इसको हम पुष्प का नर भाग कहते हैं। और यहाँ पे स्त्री केसर वाला जो भाग है ये देखिए, इसकी जिसकी हम काट काट रहे हैं ये स्त्री केसर वाला भाग है। ये मादा वाला भाग कहलाता है, मादा भाग है। अब यहाँ पे क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? यानी जो भी भाग हैं पुष्प के, उनमें से कोई सा भाग किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी पाए जाते हैं? कभी कभी कुछ पुष्पों में अलग तरीके के भी भाग पाए जाते हैं, अलग संरचनाएं, जैसे सहायक भाई दल भी। मतलब भाई दल देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे इसी में गुड़ैल में हम देखें, एक तरीके से आप देखना बच्चों, गुड़ैल का पुष्प जरूर देखना कि ये जो भाई दल पाया जा रहा है इसके साथ कुछ और हरी हरी कलर की संरचनाएं और पाई जाती हैं, उन्हें सहायक भाई दल कहते हैं। वो भाई दल से और यहाँ पर और हरी हरी संरचनाएं नीचे की तरफ पाई जाती हैं, उन्हें हम सहायक भाई दल कहते हैं। और भी अलग संरचनाएं कई पुष्पों में निकल आती हैं अलग अलग तरीके की, तो हम देख सकते हैं इसमें। अब देखिए, क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें भाइदल एवं पंखुड़ी समान दिखते हैं? यानी हरे रंग का अगर भाइदल है तो उसी तरीके की पंखुड़ी भी उसी रंग की होगी। मतलब पंखुड़ियां यानी जो दल है, रंगीन भाग जिसे हम कहते हैं, वो भी हरे रंग का होगा। तो हाँ, कुछ एकाध पुष्प में हम इस तरीके का देख सकते हैं। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें भाई दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? बिल्कुल, ऐसे कुछ पुष्प पाए जाते हैं जहां पे भाई दल की संख्या 4 तो पंखुड़ियां यानी दल की संख्या ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल पंखुड़ियों की संख्या, देखिए यहाँ तक अभी हमने गुड़ैल का देखा, गुड़ैल का उदाहरण देखा यहाँ पे। तो गुड़ैल में तो 5 भाइदल और 5 ही पंखुड़ियां पाई जा रही थी गुड़ैल में। तो ऐसे ही हम धतूरे में देखेंगे तो धतूरे में भी आपको वही सेम दिखाई देगा, पर ये जुड़े रहेंगे। ये आपस में क्या है, ये जुड़े हैं। अगर आप गौर से देखें, अगर आपके आसपास धतूरा अभी लग रहा होगा, पुष्प आप देखना बच्चों, तो उसमें क्या है, धतूरे के ये जो भाइदल होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं। और ये दल भी क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो ये आपस में जुड़े रहते हैं, और ये संख्या में गिनने पर काउंटिंग करी जाए इनकी ढंग से तो ये 5-5 आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और ये कैसा होता है, घंटेदार होता है। मतलब ये इसका पुष्प का आकार ही कुछ घंटी नुमा होता है। तो हमने ये देखा कि पंखुड़ियों के बादल भी क्या है, अलग अलग संख्या में हो सकते हैं। आप कई ऐसे पुष्प देखेंगे, आप देखना जरूर अपने आसपास के पुष्पों के बायदल और दल और पुंकेसर और स्त्री केसर, इन सबको देखने का जरूर प्रयास करना आप सब। और मुझे कमेंट में आके जरूर बताना कि हमने कौन कौन से पुष्प ऐसे देखे जिनमें बायदलों की संख्या इतनी थी या इतनी थी। आप जरूर मुझे ये बताना, क्योंकि जैसे हमने उसमें देखा गुलाब में, तो गुलाब में हमने देखा तो बायदलों की संख्या तो गुलाब में क्या थी, 5 थी। पर लेकिन गुलाब की जो पंखुड़ियां थी वो काफी सारी थी। वो हमें बहुत सारी मिलती हैं, तो पंखुड़ियां बहुत सारी हो गई, तो इनकी संख्याएं कैसी है, असमान है। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में भाइदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर संख्या में अंतर हो सकता है, और कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अब है ना, कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं बच्चों, और है ना कुछ भाग क्या है, संख्या में भी अंतर हो सकता है। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा।
हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो मतलब अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम मतलब जो अलग जो क्लासेस आएंगी या अलग चैप्टर्स आएंगे उसमें हम और आगे की जानकारियां हासिल करेंगे। तो बच्चों ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है, यहाँ पे आपने पत्तियों के बारे में, पुष्पों के बारे में आपने सब जाना अच्छे से। तो आपको जरूर समझ में आया होगा आज पुष्प का टॉपिक। मैं अगर आपने इसका 7 चैप्टर है ये हमारा पौधों के पौधों को जानिए, तो अगर इनमें आपको मतलब आपने उसमें देखा नहीं है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक होंगे तो वहां से क्लिक करके आप जरूर इनको देखिए, जिससे आपको आगे के इनके पौधे के बारे में जानने को आपको मिलेगा। और आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि साइंस की क्लासेस कभी भी हो जाती हैं तो आपको पता चल सके कि साइंस की क्लासेस कब कब होती हैं, और आप आराम से उन क्लासेस का लाभ उठा सकें, देख सकें, समझ सकें। क्योंकि हम एनसीईआरटी फटाफट कंप्लीट करते हैं। अटल आवासीय योजनाएं, कई सारी योजनाएं निकल रही हैं हमारे लिए। कंपटीशन प्रतियोगिताएं एक के बाद एक बढ़ रही हैं, नवोदय की प्रतियोगिताएं और बहुत सारी प्रतियोगिताएं जिनमें हमें क्या करना है, पार्ट लेना है सभी बच्चों को। तो इसी वजह से हमारी तैयारी क्या है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगी अब हमारा एक के बाद एक। तो आप सभी कंटिन्यूसली चीजों को, पुरानी चीजों को जो भी मैंने डाली हैं, काफी सारी हमने साइंस की क्लासेस कंप्लीट करी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में साइंस की अलग अलग टॉपिक्स में बन रही हैं तो उन सबको देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो गुड नाइट। ओके, थैंक यू।